हाय हाय, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, आवाज़ आ रही है ना? यहाँ पे पारी हो रही है। अनूर ये नहीं पीनी, नहीं पीनी है, पी तो नहीं ली तुमने? क्यों, क्या हुआ? वो आप मुझे कह रहे इसके अंदर 10 बार पूछी है ये बात। तो मैं क्या करूं? मुझे अब तुमने ये पिला दिया, अब तुम्हारे सर पे गुनाह है। मेरे सर पे हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी जी व्लॉग्स फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से और एकदम ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं ही ज़बरदस्त, क्योंकि हम कर रहे हैं इंजॉय, पाली के अंदर कर रहे हैं इंजॉय, तो खुश तो हम होंगे। आप लोगों से व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सेम सवाल है, 3-4 व्लॉग आप लोग देख चुके हैं बारी सीरीज़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे लग रहे हैं व्लॉग? सेकेंडली वंस अगेन मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कोई जगह आप लोग हमें रिकमेंड कर सकते हैं तो हमें लाजमी रिकमेंड करें, हम उन जगहों को भी जाके आपके लिए कवर करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये पूरी सीरीज़ साथ साथ नज़र आती रहे। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, सुबह के हो रहे हैं 12, हम सुबह सुबह उठे, उस होटल से किया चेकआउट, हम आ गए हैं न्यू होटल में इस एरिया के अंदर जिसका नाम है चांगू। चांगू के अंदर हमने होटल दिया। होटल का सामान अभी हमारा, क्योंकि 2 बजे चेक इन टाइम था, हमने सामान रख दिया काउंटर पे और हम लोग निकल के जा रहे हैं बीच पे, क्योंकि कल हम तस्वीरें नहीं ले सके थे। अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा हम बिल्कुल सनसेट के टाइम पे पहुंचे थे। आज हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो हमने करनी है। मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस जगह का। ये देखें, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसते साथ ये हाथी लगा हुआ है और ये इनकी रिसेप्शन वाली जगह है। ये सामने इनके रूम्स हैं। अभी हमें नहीं पता हमारा कौन सा रूम है, क्योंकि अभी चेक इन का टाइम हुआ नहीं, 2 बजे होगा। और ये आ गया इसका पूल एरिया, जहाँ पे इंशाल्लाह हम नहाएंगे अगर हमें टाइम मिला तो। ये आ गया सारी पूल की जगह। इसके अलावा पीछे उस साइड पे भी जगह है, उस साइड पे भी जगह है, लेकिन वहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी हो गए हैं लेट। हमने पहले बीच पे जाना है, उसके बाद जहाँ कल गए थे पोटैटो हेड बीच क्लब, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे पूरी सनसेट तक वहाँ पे वाइब इंजॉय करनी है। हम लोग निकलते हैं। मैंने आते साथ यहाँ पे ले लिया बाइक रेंट पे और मानूर रेडी है, मैं रेडी। मानूर चलें, आ जाओ, लेट्स गो निकलते हैं हम लोग। बाय, बैठते हैं बाइक पे और करते हैं लेट्स गो, क्योंकि हम ऑलरेडी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा लेट। ये मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको मेरी बाइक की हिस्ट्री पता है पिछले की, जिसको हम कहते थे लाल परी, तो अगर हमने पहले लाल परी ली थी तो अब भी लाल परी ही लेंगे। ये आ गई हमारी न्यू लाल परी। इसकी अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये कैमरा लगाने की जगह है फ़ोन, तो हम इंशाल्लाह रास्ते में आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे सारे वाइब्स और सारे सीन्स। अभी निकलते हैं सीधा बीच के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और लेट हम नहीं हो सकते। ग्लासेस पहनते हैं क्योंकि धूप सीधी आंखों में पड़ रही है। लेट्स गो करते हैं। मानूर आ जाओ। चलें, ये आप लोगों का बाइकर बॉय हो गया फुल रेडी। इसको नीचे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लासेस पहन ली हैं। उसके अलावा बाइक भी तैयार है। ये फिर दिखा दूँ आपको, क्या बात है हमारी लाल परी की। ये थोड़ा सा एडवांस किस्म का बाइक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखें आप, एक तो मीटर आ गया और कीलेस एंट्री आ गई। और ये अभी इसको हम सीधा करेंगे और रास्ते में जाते हुए जो मज़े की जगह आई वो आपको वीडियो में दिखाते हुए जाएंगे। हाय, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, आवाज़ आ रही है ना? अच्छा गाइस, ये बीच मेनली सिर्फ सर्फिंग के लिए है। जिनको सर्फिंग का शौक़ है अंग्रेज़ों को, वो कर सकते हैं। हमें तो पानी से बहुत डर लगता है भाई, हमारा तो कोई सीन ही नहीं है इस चीज़ का, और ना ही हमें ये काम आता है। चलें आप लोगों को एक बार घुमा के वाइब दिखा देते हैं पूरे एरिया की। ये देखें जी, ये सामने अगर आपको नज़र आ रहे हो तो गोरे लगे हुए अपनी सर्फिंग करने पे। तो ये पूरी वाइब है यहाँ की, मज़ा आ रहा है।
अब मेन काम करते हैं जो कि है तस्वीरें लेना, जो कि हमने कल मिस कर दिया था। पिक्चर्स लेते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, और लेकिन वो सबसे पहले कुछ खाते हैं। इतनी एक्साइटमेंट है इस ट्रिप की कि खाने पीने का कोई होश ही नहीं है। मतलब पूरे दिन में एक मील खा रहे हैं और खुश हैं, ऐसे तो नहीं होता। इतना वॉक करते हैं, इतना कुछ करते हैं, इतनी एक्टिविटी करते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए खाना, उसके बाद कोई और काम। ये चेक करें पत्थर आप सामने, और ये चेक करें। चलें जी गाइस, तस्वीरें होगी काफ़ी ज़्यादा। अब हो गया टाइम टू गो। चलते हैं, कुछ खाते हैं, और उसके बाद चलते हैं पोटैटोज बीच क्लब। पानी आया, ओह गया। ये देखें, जिस टाइम आया था पानी वहाँ तक था, और अब ये यहाँ तक पानी आना शुरू हो गया। तो पानी का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। अपनी मदद आप अपनी जान की खुद हिफाजत करें, और ये सर्फिंग वाला काम मत करें, क्योंकि ये हमारी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर है। अगर आपको आती है तो ये सामने ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से इनसे सर्फिंग बोर्ड लें और सर्फिंग करें इन गोरों की तरह। हम लोग तो नहीं कर सकते। हम चलते हैं, कोई खाने की जगह ढूंढते हैं। चलें जी, हमने स्टॉप मार दिया है द टिप्सी चिकन के ऊपर, और ट्राई करते हैं इसको। मानूर का तो अभी भी दिल था, कहती मैकडोनल्ड्स खाते हैं। मैंने कहा क्या यहाँ आके सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही खाना है। हमने माना कि बहुत मज़े का है, लेकिन डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ नज़र आई, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, वहाँ हमने ब्रेक मार दी। टिप्सी चिकन खा के देखते हैं कि हम कितना टिप्सी होते हैं। ऑर्डर करते हैं, जब आता है तब आपको दिखाते हैं। जी गाइस, ये आ गया हमारा बर्गर द टिप्सी चिकन का, फ्राइज़, साथ मायो, साथ जूस, और साथ ये सब कुछ पेट के अंदर। 100 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। टिप्सी हो गया, टिप्सी बर्गर खा के मैं टिप्सी हो गया। दुनिया घूम रही है, पता नहीं क्या मिलाया था बर्गर में इनने। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये बिल्कुल ही सामने बीच थी, बीच के सामने ही हम लोग आ गए थे। हमने कहा ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, एक तो इसके पता नहीं क्या, ये अब सही हो गया है। हमने कहा ज़्यादा दूर नहीं जाते, जो सामने जगह थी वहीं आके हमने बर्गर खा लिया, और अब निकलते हैं आगे। जिस बीच पे हम आए थे इसका नाम है बातू बुलोंग बीच। अब करते हैं लेट्स गो टू द बीच क्लब। चलो जी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे क्लब के अंदर। थोड़ी देर आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद मैं फ़ोन रखूँगा अंदर और आराम से अपना एंजॉय करूँगा, क्योंकि फ़ोन लॉकर के अंदर रख के सेफ जगह पे। उसके बाद अपनी एंजॉयमेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अभी आपको ओवरऑल पूरी वाइब दिखा देता हूँ। इस साइड की मैंने आपको दिखा दी है, उस साइड पे पूल है और सिटिंग एरिया है। चलते हैं, आपको वहाँ की भी वाइब दिखाता हूँ, और उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चलो जी, बैठे हुए अंग्रेज भाई अपने पसंदीदा काम के लिए। अच्छा। ये आ गया पूल का एरिया। ये इस साइड की वाइब है, और ये जो सारे टेबल हैं इनके ऊपर मिनिमम स्पेंड है, पैसों के आते हैं। वंस अगेन ये उसके लिए फ़ायदेमंद है जिसने कुछ पीना पिलाना या कुछ करना है, वो ये टेबल बुक करा के आके यहाँ बैठ सकता है। हमारा तो इस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। अच्छा। तो हम थोड़ी देर में आते हैं पूल के अंदर, और पूल के अंदर एंजॉय करते हैं अपना। सामने ये बीच का एरिया भी है, लेकिन बीच पे तो हम इतने दिनों से घूम रहे हैं कि अब दोबारा बीच पे जाने का दिल नहीं है। इधर अंदर ही एंजॉय करेंगे। सनसेट दिखाएंगे आपको, जिस टाइम सनसेट होगा उस टाइम आपको सनसेट की वाइब्स दिखाएंगे। बाकी ये पूरा है, और इसका नाम है पोटैटो हेड बीच क्लब। नहीं।
जाने लगे हैं लॉकर के अंदर और मैं एंजॉय करने लगा यहाँ पे स्विमिंग। अब आपसे मुलाकात होगी सनसेट के टाइम पे, आपको सनसेट के व्यूज दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। A few moments later. हाय 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 गाइस, बस 1-2 और दिन रह गए हैं मेरे अंदर और एक ब्लैकी मैन के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। थोड़ा टाइम ही रह गया है एशियन से अफ्रीकन बनने में। फुल काला हो गया हूँ, हालांकि सन ब्लॉक लेकर भी आया हूँ लेकिन लगाने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्या वजह है। वो लगाता भी हूँ तो स्किन ऑयली है, वो उतर जाता है, इसलिए उसको लगाने का फ़ायदा नहीं। और ऐसी कड़क धूप पिछले 2 घंटे से डायरेक्ट मुँह के ऊपर खा रहा हूँ ना कि आपको क्या बताऊँ। लेकिन कितना मज़ा आ रहा है आपको ये भी मैं क्या बताऊँ, आप खुद आएंगे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैं पानी से बाहर निकला हूँ पूरे 2 घंटे बाद, मैंने कहा आपको क्लिप बना के दिखा दूँ। ये देखें, ये पानी के अंदर हमने पाँव डाले हुए हैं सिर्फ, और ये सामने यहाँ पे पारी हो रही है। पता नहीं ये ब्लर है या मुझे फील हो रहा है ग्लासेस में। और अभी गाइस मैंने सोचा है कि मैं एक छोटा सा करूँगा प्रैंक मानूर के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ी देर में करेंगे, सनसेट का जब टाइम होगा उस प्रैंक को मैं शुरू करूँगा तो आपको बताऊँगा कि मेरे दिमाग के अंदर क्या आया। मैंने कहा इतना सीधा सीधा व्लॉग देखने का तो आप लोगों को ही मज़ा नहीं आएगा, छोटा मोटा शुगर तो होना चाहिए। कुछ देर इंतज़ार करें, आपको ही बताता हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर क्या खुराफाती आया है। ये चेक किए, क्लासेस गई, आजा। चलें जी, वक्त हुआ जाता है छोटे से प्रैंक का। प्रैंक मैंने ये सोचा है कि मानूर ने मुझे कहा कि मैंने ड्रिंक पीनी है। 1500 ड्रिंक्स की ऑप्शन थी जिनमें से सिर्फ 3 नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक थी। मैंने मानूर को ला के दे दी, बैठी हुई है सामने पी रही है। अभी मैं जाके इसके ड्रामा करूँगा और मैं इसको कहूँगा कि मैंने इसको पिला दिया है अल्कोहलिक ड्रिंक। चलते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं। चलें जी, चलो 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 चलो। मानूर मानूर, ये नहीं पीनी है, पी तो नहीं ली तुमने? क्यों, क्या हुआ? वो आप मुझे कह रहे इसके अंदर अल्कोहल मिली हुई है। मैंने उसे 10 बार पूछी है ये बात। यार सीरियसली तुम पागल तो नहीं हो यार? मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसे पूछा है भाई, वो कह रहे 3 नॉन अल्कोहलिक है, उनमें से लेके उन्होंने आप कह रहे। मैंने तुम्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि अल्कोहल फ्री जो हो वो वाला जूस लाना है। तुमने आधी पी भी ली है, पी तुम्हें लिया, फील मैं नहीं हुआ? क्या तुम क्या करूं? शराब पीती रही हो सारी जिंदगी? हैं? यार मुझे लगा ऑरेंज जूस है, मुझे क्या पता। तो ऑरेंज जूस ही था, उसने बीच में मिलाई भी थी। अब मुझे क्या पता, मैं क्या करूं? मुझे अब तुमने ये पिला दिया, अब तुम्हारे सर पे गुनाह मेरे है। सर पे क्यों है जी? उसके सर पे गुनाह है। मैंने उसे 10 बार पूछा है कसम से ये बात कि नॉन अल्कोहलिक चाहिए। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मेरा मसला नहीं है, मुझे लगा ऑरेंज जूस पी है, तो थोड़ा तुमने कड़वा है ना, होगा। तुमसे लम्हा पूछेंगे, पता नहीं चला था टेस्ट करके तुम्हें? नॉट माई फॉल्ट, मेरा वो नहीं है, मेरा कंसर्न नहीं है। अब ना तुम तुम्हारी मुझे ला नमाजें के दिया, कबूल होंगी ना कुछ और। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या किया है? ये हद होती है वैसे यार। तुम पीना चाह रही थी, तुमने इसलिए पी है, वरना बंदे को पहली सिप लेके पता चल जाता है। मुझे कोई शौक नहीं है, इतनी कोड़ी होती है वो। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तुम मुझे बताओ कि तुमने उसे कंफर्म क्यों नहीं किया यार? मैंने 10 बार कंफर्म किया है, बता रहा हूँ तुम्हें, 10 बार कंफर्म किया है कि नॉन अल्कोहलिक चाहिए। तो मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ये उसे वापस जाके तो उसके मुंह पे मारो जाके। उसके मुंह पे तो मारूं, जो ये पी लिया आदि, इसका क्या करोगी? यार अजीब स्टूपिड हो यार कसम से। क्या हो सकता है गाइस? नॉन अल्कोहलिक उसको मैंने कहा वापस तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अब पी जो लिया उसका क्या है? चलो वैसे मैंने सुना है कि पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर गलती से कोई बंदा इंसान पिए तो उस चीज़ का गुनाह नहीं होता।
मुझे नहीं कंफर्म ऐसा है या नहीं है, लेकिन अब उसकी गलती है, मेरी तो गलती नहीं है। मैंने तो उससे पूछा, उसने मुझे यही ड्रिंक दी और ये मैडम भी आधा ग्लास पी गई है, इसको भी नहीं पता चला कि अल्कोहलिक है ये नॉन अल्कोहलिक है। वाह इतनी तुम, मुझे बताओ तो सही यार। बस रहने दो, अजीब क्या हो बात सकता है गाइस, अब थोड़ा टाइम रह गया है। ये आप देख लें सामने, मैं इसको ज़रा क्लियर करूँ। एक तो ये जो है ना, ये सनसेट बिल्कुल करीब है, थोड़ी देर में सूरज नीचे जाएगा और फिर उसके बाद हम भी यहाँ से बाहर जाएंगे। और मानूर अब सारी रात बैठ के अल्लाह मियाँ से तौबा करेगी, जो इसने कर लिए काम उसके लिए। जाने का टाइम था, मैंने कहा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं। पहली बात मेरा ये पॉइंट है, फिन्स बीच क्लब इज़ वेरी ओवर हाइप्ड, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है पोटैटो हेड बीच क्लब। एक मेन चीज़ बता दूं, जो ये वाला आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है, ये सामने वाला ये एरिया हमारे जैसे मुफ्तों के लिए है, क्योंकि इस पे आपको टेबल बगैर पैसों के मिल जाता है, आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते। जो आप खाते पीते हो आपको सिर्फ उसके पैसे देने होते हैं इस सारे एरिया के। और जो आगे एरिया है वो है जो आपको रिज़र्व करवाना पड़ता है, और उसके आपके चार्जेस होते हैं तकरीबन 5 मिलियन या 6 मिलियन इंडोनेशियन रुपीज़। आप इसका खुद हिसाब लगा लेना, इतने हमारे पास है नहीं, ना हमने टेबल लिया और ना हम हिसाब दे सकते हैं। लेकिन अलबत्ता जो ये वाला एरिया है सारा, ये आपको जो नज़र आ रहा है एरिया, ये एरिया जो है ये पेड है, ये आप टेबल ख़रीद सकते हैं और टेबल ख़रीद के जितनी पेमेंट आपने की हुई है उतने की आप ड्रिंक्स वगैरह और चीज़ें वगैरह पी सकते हैं और इधर साथ बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं। इस एरिया का फ़ायदा ये है कि आपको सामने पूल मिल जाता है बिल्कुल, लेकिन अगर आप मुफ्त वाले टेबल पे ही बैठते हैं तो वहाँ से भी आप आके पूल में इंजॉय कर सकते हैं और सामने बीच भी इंजॉय कर सकते हैं। और ओवरऑल इस पूरी जो है पोटैटो हेड बीच क्लब की वाइब बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, जो कि आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी। ये हमारी तरह सारे मुफ्ते बैठे हुए हैं जिन्हें टेबल के कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन जो खाएं पिएंगे उसके पैसे देंगे। ये वंस अगेन ये भी रिजर्वेशन वाले टेबल हैं इस साइड पे जो हैं, इसके ही पैसे देने पड़ते हैं। और ये डीजे वाले बाबू गाना बजा रहे हैं और हम चलते हैं वापस। चलें जी गाइस, इट इज टाइम टू गो बैक, क्योंकि सनसेट भी हो चुका है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ करने को। हम चलते हैं वापस घर, क्योंकि घर जाके हमने जो होटल लिया है खाली सामान वहाँ पे छोड़ के आ गए। हमें ये भी नहीं पता हमारा रूम कौन सा है कौन सा नहीं है। जाएंगे होटल जाके रूम में सामान रखेंगे, उसके बाद दोबारा निकल के आ जाएंगे, क्योंकि कल हमारा प्लान है एक आइलैंड हॉपिंग पे जाने का, तो उसकी रिजर्वेशन वगैरह कराने के लिए कोई जगह ढूंढेंगे, उसको बुक कराएंगे। अभी के लिए हम यहाँ से निकलते हैं, इस जगह को करते हैं बाय बाय, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कभी तो दोबारा आएंगे, दोबारा यहाँ पे एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, बाय 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 बाय। और इस ओके गुड और इस व्लॉग को भी करेंगे यहाँ पे एंड। उम्मीद करेंगे आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।